गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। Belly Fat Series Part 3 will be posted soon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैस्ट्रो गुरु चैनल पे। यहाँ पे आपको मिलेगी 100% ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, हम सभी ने कोविड वैक्सीन को दोषी और गुनहगार तो मान ही लिया है, पर सारी स्टोरीज के दो पहलू होते हैं। आज हम जो ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उससे मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका कोविड और कोविड वैक्सीन के लिए जो भी रवैया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन की 100% ट्रूथ के बारे में। अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग पटेल है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, सिड्स हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। तो दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज़ में यह देखा होगा कि एस्ट्राजेनेका, जो कि एक बहुत ही नामांकित कंपनी है, उन्होंने ये कबूल किया कि कोविड वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे और जिसके कारण कुछ लोगों की जान भी गई थी। हम सब मुश्किल दौर से गुजरे हैं। कोविड में आपके भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी को भी कोई मेजर प्रॉब्लम या इनफैक्ट बहुत से लोगों की डेथ भी हुई होगी। हमने वो सब जो 2-3 साल जो अपने ख़राब थे, वो सब पूरी दुनिया ने देखा है। हम सबसे पहले कुछ बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। WHO में अभी जनवरी 2023 में एक पेपर रिलीज़ हुआ था, जो मैंने आपको ये रेफरेंस के लिए दिया गया है, कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में कोविड वैक्सीन देने की वजह से 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख लोगों की जान बची थी। और अगर कोविड वैक्सीन नहीं देते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जो कोविड की रिलेटेड जो डेथ थी वो ऑलमोस्ट 60% बढ़ जाती, मतलब डबल जैसी हो जाती। दूसरा एक ये पेपर है कि जिसमें उन्होंने कैलकुलेट किया था कि अगर हम कोविड वैक्सीन नहीं देते तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। तो उसमें अगर आप ये पीरियड देखो, जुलाई 21 से लेके जो 3 महीना का पीरियड था अक्टूबर 2021 में, जबकि कोविड का बहुत ही ख़राब वेव चल रहा था, तो उसमें पर डे अराउंड 1.5 लाख लोगों की जानें जा रही थी। और कोविड वैक्सीन की वजह से पर डे मतलब एक दिन में 1 लाख लोगों की जान बची थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो ओल्ड एज, मतलब जो लोग की उम्र 50 या 60 प्लस थी, इन लोगों को फ़ायदा हुआ था। दोस्तों, हम डॉक्टरों ने तो कोविड को बहुत ही नज़दीक से देखा है। हम लोग तो दिन रात पेशेंट देखते थे कि जिनको सीरियस थे, जिनकी जानें भी गई है, और ऐसे भी पेशेंट्स थे जो चलते फिरते घर गए थे। और जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं ली थी उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो दोस्तों, ये जो कोविड वैक्सीन का जो पॉजिटिव साइड है कि कोविड में ऐसे पेपर्स और ऐसे एस्टिमेट्स हैं कि अगर कोविड वैक्सीन नहीं देते तो जो डेथ हुई है वो अभी तक जो हुई थी उससे ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना ज़्यादा हो जाती, मतलब करोड़ों लोग को मरते अगर कोविड वैक्सीन टाइम पे अपने को नहीं मिलती। दूसरा पहलू कि कोई भी वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल का समय लगता है, पर कोविड एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी कि जिसमें वैक्सीन जल्द से जल्द बनाना बहुत ही ज़रूरी था। और जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो उससे हमें सैल्यूट देना चाहिए कि इतनी अच्छी उन्होंने वैक्सीन बनाई और जो हमारी वैक्सीन्स की वजह से इतने सारे लोगों की जान बची। और दुनिया की सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने जी जान लगा के, साइंटिस्ट जो है उन्होंने जी जान लगा के बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में ये वैक्सीन अपने इंडिया में और वर्ल्ड के लिए यूज़ करने को दे दी गई थी। अब जो बात चल रही है कि भाई इससे कोविड वैक्सीन से ये जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है वो कितनी है, कितनी खतरनाक है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम आजकल न्यूज़ में जो देख रहे हैं, तो न्यूज़ में हम सबको पता है कि नेगेटिव मीडिया पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ या कोई भी न्यूज़ अगर नेगेटिव या मसालेदार हो तो वो तुरंत वायरल हो जाती है, और हम सब लोग विदाउट एनी प्रूफ या विदाउट कोई अच्छी चीज़ें जाने बनाए हम उसको उस चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं, मतलब हम लोग उसको दोषी मान लेते हैं। तो आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया होगा कि भाई कोविड वैक्सीन ख़राब है। तो कोविड वैक्सीन का जो हमने एक पॉजिटिव पॉइंट देखा कि भाई इस कोविड वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची। कोविड वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, बट वो माइल्ड हुआ। अगर कोविड वैक्सीन नहीं लेते तो बहुत ही सीवियर कोविड होता
और जान माल के नुकसान के साथ साथ बहुत सारे लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए एडमिट भी रहना पड़ता है। ये तो इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि उस वक्त वेंटिलेटर, दवाइयों की सबकी कमी थी। तो जो सीरियस पेशेंट थे वो भी अच्छे से हैंडल हो पाए, और जो नॉन सीरियस थे, जिन्होंने वैक्सीन लिया था और सीरियस ज़्यादा नहीं हुए, वो घर पे ही ठीक हो गए। थर्ड, कि ये वैक्सीन बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाई गई थी, तो जो भी चीज़ आप फटाफट करते हो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो होने को हो सकते हैं। फोर्थ, जो अमेरिकन हिमेटोलॉजी एसोसिएशन है, तो उसमें ये जो कोविड इंड्यूस थ्रोम्बोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं VITT, वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये उसका ओरिजिनल मेडिकल टर्म है। पर अगर आप न्यूज़ में देखो तो उसको हम लोग देते हैं TTS। तो सारे मीडिया वाले क्या करते हैं कि ये TTS टर्म को उन्होंने बहुत ही वायरल कर दिया है। तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, आप TTS ही सर्च करोगे और आपको TTS पे सारी नेगेटिव मेडिकल न्यूज़ ही मिलेगी। पर एक्चुअली उसका जो पॉजिटिव मेडिकल वर्ड है वो है VITT, जो कि एक्चुअली मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन वर्ड है। तो VITT इज़ वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये बीमारी में क्या होता है कि जब भी किसी को वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन लगने के बाद बॉडी में कुछ एंटीबॉडी बनते हैं। ये एंटीबॉडी अपने प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करते हैं और वो प्लेटलेट की वैल्यू को कम कर देता है, पर उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। सो एक प्लेटलेट फैक्टर 4 करके एक अपने प्लेटलेट के ऊपर प्रोटीन होता है कि जो एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम होता है, तो क्लॉटिंग कहीं पे भी हो सकता है, पेट में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, और उसके कारण अपने को अलग अलग लक्षण आते हैं। अगर ब्रेन में क्लॉट हो गया तो जैसे स्ट्रोक यानी कि लकवा का प्रॉब्लम हो गया, उसमें बहुत तेज़ हेडेक होना, धुंधला दिखाई देना, ये सारे लक्षण आते हैं। अगर हार्ट में क्लॉट हो गया तो हार्ट अटैक आ जाता है। लंग्स में अगर क्लॉट हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये सारे केसेस हुए हैं, बट ये कुछ हज़ारों में ही है। तो वैक्सीन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई और कुछ हज़ार लोगों को थोड़ा नुकसान भी हुआ है और कितनों की जाने भी गई है, जिसके लिए एस्ट्राजेनेका और दूसरी जो सारी कंपनियां हैं वो ओपन अपॉलॉजी भी मांग चुके हैं और जो इसके फैमिली वालों को कंपेंसेशन भी देने वाले हैं। अब बात होती है कि भाई, जैसे ही आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया कि जिनको पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस करके एक प्रॉब्लम है, जिसके कारण भी खून की क्लॉटिंग होती है। अब उनका पाँव की नस में खून क्लॉट हो गया, तो ये न्यूज़ देखने के बाद उनका ऐसा फर्स्ट रिएक्शन था कि सर ये मुझे कोविड वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। जो VITT होता है वो वैक्सीन देने के 6 या 8 वीक्स तक ही हो सकता है। मतलब अगर आपने 2 साल पहले वैक्सीन लिया है और अगर आज आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं है। VITT इज़ अ इम्यून फिनोमिना। जब एंटीबॉडी के लेवल डाउन होंगे तो अपने आप जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। सो हम लोग ने ये सब बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई ये यंग हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, मतलब कम उम्र वाले लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये वैक्सीन की वजह से। तो सबने उसमें भी वैक्सीन को दोषी ठहरा दिया। ऐसा नहीं है। वैक्सीन की अगर इफ़ेक्ट है तो मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने तक ही रहेगी, और ये डेफिनेशन में भी है। मैंने आपको ये रेफरेंस के लिए दिया है कि पर से VITT की डेफिनेशन ही ये है कि जो 4 दिन से लेके 42 डेज तक ही हो सकता है, और इसमें भी VITT होता है 10 लाख में से 3 या 15% लोगों को। मतलब 10 लाख में सिर्फ 3 या 15 लोगों को ही VITT होगा, और इसमें भी 80% लोगों की जान बच जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एक दवाई है, अगर वो डॉक्टर्स जल्दी आइडेंटिफाई कर ले तो उसको दवाई देने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो एक्चुअली 10 लाख में से सिर्फ एक की जान गई है। तो मोर्टालिटी रिस्क इज 0.4/01%। तो 0.0001% ही इससे प्रॉब्लम हुआ है। सो हमने इतनी छोटी चीज़ का इतना बड़ा हवा बना दिया और वैक्सीन को बिना मतलब दोषी मान लिया। तो दोस्तों, अगर आपके फैमिली में किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वैक्सीन की वजह से सिर्फ पहले 2 महीने में ही ऐसा हो सकता है। अगर किसी को अभी हो रहा है तो ऐसा नहीं मानो कि ये वैक्सीन की वजह से है। कोविड वैक्सीन अपने लिए वरदान स्वरूप था, और अगर हम इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, पूरी ये जो बड़ी कंपनियां हैं, जो साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी मेहनत की है, ये सब पे एक कलंक लग जाएगा कि इन्होंने ये जो भी मेहनत की, जो भी हमें बचाया, वो सब की मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। हम लोग इस पे उनको सैल्यूट करें या इनका जितना भी हम लोग वंदन करें उतना कम है कि उन्होंने इतनी अच्छी वैक्सीन इतने कम टाइम में और इतने कम साइड इफ़ेक्ट्स में बनाया है। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं
वो थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्द हुआ हो, थोड़ा बुखार आया हो, थोड़ी सर्दी खांसी हुई हो या सर दर्द हुआ हो, और ये भी सिर्फ 3 to 5% लोगों में ही हुआ था। अधिकतर लोगों को कोई वैक्सीन इंड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सको उतना करिए, ताकि कोविड वैक्सीन का जो सही सच है वो सबके दुनिया के नज़र में आए और अपना रवैया बदला जाए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।